नमस्ते दोस्तों। हमने पिछले वीडियोस में बात की ईएमआई की, लेजीनेस की और एआई की भी। लेकिन आज बात करेंगे उस रूट की जहां से हमारी असली स्ट्रगल शुरू होती है। वो है हमारा एजुकेशन सिस्टम। हम 20 साल तक पढ़ाई करते हैं, लाखों रुपए भी खर्च करते हैं, पर जब हम स्टडी करके बाहर निकलते हैं तो हमारे हाथ में सिर्फ एक पेपर होता है, जो है हमारी डिग्री, पर कोई स्किल नहीं होता। ऐसा क्यों? चलो लॉजिक समझते हैं। हमारा सिस्टम जॉब सीकर्स पैदा करता है, वो वेल्थ क्रिएटर्स के लिए नहीं बना है। स्कूल में हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो सिखा दिया जाता है, पर टैक्स कैसे भरना है, पैसे कैसे इन्वेस्ट करने हैं या एआई के साथ आगे कैसे बढ़ना है, ये कोई नहीं सिखाता। चलो ये सब तो दूर की बात है। ये तक भी नहीं सिखाते कि पढ़ाई करने के बाद आपको करियर के लिए क्या स्टेप्स आगे लेना चाहिए, जॉब कैसे ढूंढनी चाहिए, इंटरव्यू कैसे होता है, उसके लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। ये सब के बारे में भी कोई नहीं बात करता। हम मिडिल क्लास वालों की परेशानी तब शुरू होती है जब हम बिना किसी फाइनेंशियल नॉलेज के, बिना किसी गोल के 9 to 5 की रेस में घुस जाते हैं। हम रैट रेस का हिस्सा बन जाते हैं क्योंकि हमें डर लगता है कि अगर डिग्री नहीं ली तो सोसाइटी वाले या पड़ोसी या रिश्तेदार क्या बोलेंगे। आपने अगर मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज देख लेना। मैंने उसमें डिटेल में बात की है। इतनी मेहनत के बाद भी क्यों फेल? सिर्फ फेलियर का सबसे बड़ा रीजन है हम गलत जगह पे मेहनत कर रहे हैं। आज के टाइम में जहां यूट्यूब, फ्रीलांसिंग और डिजिटल बिजनेस से लोग इतना ग्रो कर रहे हैं फाइनेंशियली, वो ग्रोथ कंपेरेटिवली बड़े बड़े कंपनीज में सीनियर पोजीशन पे काम करने वाले लोग भी नहीं कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ाई छोड़ दो। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि डिग्री को अपनी शील्ड मत बनाओ, उसके साथ स्किल्स भी सीखो। आज के डिजिटल इंडिया में आपका काम बोलता है, आपकी डिग्री नहीं। एग्जाम्पल देता हूँ। सबसे बड़े यूट्यूबर्स हैं सौरभ जोशी, ध्रुव राठी और भी बहुत सारे लोग हैं। उन्होंने बहुत ही लोअर लेवल से काम शुरू किया, पर उन्होंने दिल से काम किया, कंसिस्टेंसी दिखाई और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क और सैक्रिफाइस किया। इसके लिए आज वो एक तरक्की करके एक ऐसे पोजीशन पे बैठे हैं। उनकी ग्रोथ का मेन रीज़न कोई सर्टिफिकेट या डिग्री नहीं था, वो उनकी डेडिकेशन और हार्ड वर्क था और उन्होंने अपने स्किल को पहचाना और वहां से उनको ग्रोथ मिली। मैं आपको एक इम्प्रूवमेंट प्लान बताता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो अवेयरनेस लाओ। मेरे हिसाब से उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। पहला सेल्फ एजुकेशन, सेकंड फाइनेंशियल लिटरेसी, थर्ड क्वेश्चन। जब आपको नहीं कुछ पता है तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछो, इन्फॉर्मेशन लो। आइए पहले देखते हैं सेल्फ एजुकेशन का मेरा मतलब क्या है। इंटरनेट का यूज सिर्फ रील देखने के लिए मत करो, कुछ नया स्किल्स देखो कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट है और उसको एक्सप्लोर करो और उसको सीखो। सेकंड है फाइनेंशियल लिटरेसी। पैसे हम सब कमाते हैं, पर क्या आपको पता है उस पैसे को कैसे ग्रो करना है, कैसे बचाना है? उसका नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको कैसे मिलेगी? आपको फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करना पड़ेगा, बैंक के पास जाना पड़ेगा और सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। थर्ड है क्वेश्चन एवरीथिंग। इसका मतलब ये है अगर आपको कोई बोल रहा है कि यार सरकारी नौकरी कर लो या ये जॉब कर लो, वो जॉब कर लो, इसमें अच्छा पैसा मिलता है, तो उसको क्वेश्चन पूछो कि किस तरह का जॉब है, किस तरह का ग्रोथ मिलेगा और किस तरह का स्किल उसमें यूज किया गया है। तो उस हिसाब से आप अपना खुद का भी एफर्ट डालो, रिसर्च करो, नॉलेज और इंफॉर्मेशन गेन करो उस फील्ड के बारे में। फिर डिसाइड करो कि आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ब्लाइंडली किसी भी जॉब को अप्लाई करके उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें आप काम तो कर लेते हो पर आप ग्रोथ नहीं कर पाते क्योंकि वो आपके मन का काम नहीं है। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो हमें अपनी सबसे पहले सोच बदलनी होती है। मैं ये चीज़ आपको अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल रहा हूँ। मैं पिछले 21 साल से नौकरी कर रहा हूँ। मैंने इंडिया में भी काम किया है। मैंने बाहर की 2 डेवलप्ड कंट्री में भी काम किया है। तो मुझे पता है कि बाहर
स्किल, कॉन्फिडेंस लेवल, कम्युनिकेशन कितना ज़्यादा मैटर करता है। देखो, हम अपना एजुकेशन सिस्टम तो नहीं बदल सकते, पर हम अपने आप को बदल सकते हैं। अगर फिर भी आपको लगता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बदलना चाहिए, तो कमेंट में सिर्फ आप अपना ओपिनियन लिख देना। अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है और यूज़फुल लगता है, तो प्लीज़ मेरे जर्नी में मेरा सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।